गरीब आदमी, उसी बस्ती का आदमी, गरीब आदमी बेचारा, 3 बीघा जमीन का मालिक, 4 बेटे का बाप। क्या दिल में आया, अपने चारों बेटों को बिठाया, बोला कि बेटा बैठो, मशवरा है, एक बात पर मशवरा करनी है। चारों बेटे बैठ गए मगरिबा। तो कुछ बेटों ने पूछा कि बाबा की बात थी? बोला बेटा तुम्हें पता है कि अपने पास कितनी जमीन है? कहा कि हाँ 3 बीघा जमीन है। कहा कि बेटा तुम लोग भाई कितने हो? कहा कि हम लोग 4 भाई हैं। तो बाप ने कहा कि बेटा इस जमीन का मालिक कौन है? कहा कि आप हैं। तो बाप ने कहा कि बेटा ये मस्जिद को देखे हो? कहा कि हाँ ये हम लोग जब पैदा हुए देख रही मस्जिद को देख रहे हैं, ऐसी है। तो कहा कि बेटा मेरे पास 3 बीघा जमीन है, मशवरा इसी बात से करना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग इजाजत दे दो तो 1 बीघा जमीन बेचकर हम अल्लाह का घर बना देते हैं। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा, सुभान अल्लाह। हौसला देखो, जज्बा देखो, मोहब्बत देखो और कुर्बान जाइए। बेटों ने कहा कि अब्बा इसमें हम लोगों से मशवरा करने की क्या जरूरत है, हम लोगों से पूछने की क्या जरूरत है, हम लोगों की इजाजत की क्या जरूरत है? आप खुद मुख्तार हैं, इस जमीन का मालिक आप हैं। आप 1 बीघा क्या, अगर आप चाहें तो 3 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, बेशक कोई एतराज नहीं है। कुर्बान जब आपने कहा कि नहीं बेटा 1 बीघा जमीन बेचेंगे, बेटों को गले लगाया, दुआएं दी बेटों को, 1 बीघा जमीन बेचकर जितना पैसा मिला अल्लाह का घर बना दिया। मौलाना मंजूर नुमानी साहब फरमाते हैं कि अल्लाह का घर बनाना था। ये बेचारा तो गरीब आदमी था, पूरब बीटा पश्चिम बीटा में 2 गो फूस का घर था, उसी में गुजर बसर हो रहा था। अब वो 1 साल गुजरा, 6 महीने गुजरे, 6 महीना 1 साल के भीतर में इसका 2 बेटा का, अब समझ लीजिए कि सऊदी अरब जाने का मौका मिल गया। 2 बेटा सऊदी अरब चला गया। अब देखते देखते 2-4 साल के अंदर में 2 बीटे में फूस का मकान था, अल्लाह ने 4 बीटे में पुख्ता का मकान बनवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज ये आलम है कि उस बस्ती के अंदर में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है, उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है। इसीलिए तो कहता है, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के घर को आबाद करो, तुम अल्लाह के घर को बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरा घर बना देगा, तुम अल्लाह का घर बनाओ। और सुनो ए नौजवानों, सुनो, उलमा फरमाते हैं कि तुम मस्जिद अल्लाह का घर बनाते हो दुनिया में, ये मिट्टी के ईंटों से बनाते हो। अल्लाह तुम्हारा घर किस ईंटों से बनाएगा जानते हो? सोने के ईंटों से। सुभान अल्लाह, बोले तो सुभान अल्लाह। अरे ये अल्लाह का घर आप बनाते हैं कि अल्लाह का घर कौन बनाता है? मिस्त्री बनाएगा, मजदूर बनाएगा, कौन बनाएगा? वो जन्नत में आपका घर कौन बनाएगा? मलाइका बनाएंगे नहीं, फरिश्ते बनाएंगे नहीं, हुरो गिलमा बनाएंगे नहीं। अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, मेरे मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊं। सुभान अल्लाह। अब वो घर कितना खूबसूरत होगा जिस घर को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। वो घर कितना प्यारा घर होगा, वो महल कितना खूबसूरत महल होगा जिस महल को मेरा अल्लाह बनाएगा, जिस घर को मेरा अल्लाह बनाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये दुनिया फानी है, इस फानी दुनिया से बाहर निकलो, आखिरत को सामने रखो। और यहाँ तो घर बना लिए, अब वहां भी तो घर बनाओ। बच्चे हमारे नाफरमान हैं, मेरा कहना नहीं मानता है, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है। और कुर्बान जाइए, इसमें सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं माँ बाप की भी कुछ गलती है। वो माएँ कहाँ हैं? वो माएँ कहाँ गई कि जिसके शिकम से वली पैदा होता था? आज क्या वजह है कि हमारी माओं की गोदों से, कोख से, शिकम से वली पैदा नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं तो कमी है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ओहो, दिल्ली की जिस गली से गुजरते थे लोग, आपका चेहरा देखता था, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। सुभान अल्लाह, बोले तो ना माशाअल्लाह, क्या शान थी। लोग चेहरा देखता था, कलमा पढ़ लेता था। तो घर आए एक दिन अपनी माँ से कहने लगे कि माँ आप तो मुसल्ले पे हमेशा बैठी रहती हैं, जरा बाहर निकल कर तो देखे कि आपके बेटे का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। लोग मेरे चेहरे को देखता है, कलमा पढ़ लेता है। तो माँ कहती है कि बेटा इसमें तेरा कमाल नहीं है, ये तेरी माँ का कमाल है। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। बोली कि किरम तोर कमाल जो
علم حاصل ہم کیے، عالم ہم بنے، لوگوں کے درمیان ہم جاتے ہیں۔ امی جان اس میں آپ کا کمال کہاں سے ہے؟ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا مجھے یاد نہیں ہے کہ جب بھی تو رویا ہے، جب بھی تجھے دودھ پلانے کی میری باری آئی ہے تو بیٹا میں بغیر وضو کبھی تجھے دودھ نہیں پلائی، بغیر وضو میں نے تجھے کبھی دودھ نہیں پلائی۔ اور آج بھی بیٹا تو جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو میں مصلی بچھا کر بیٹھ جاتی ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرا بیٹا قطب الدین گھر سے باہر نکلا ہے تو ساری مخلوقات کے دلوں میں اس کی محبت کو بسا دے۔ تو بتاؤ اس میں تیرا کمال ہے کہ میرا کمال ہے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کہ رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں کے ہاتھوں کو چوما، کہا کہ نہیں ماں حقیقت ہے اس میں یہ تیرے بیٹے کا کمال نہیں ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا کمال ہے۔ سیرت کو اپناؤ، نبی کی سیرت کیا ہے؟ اٹھنا بیٹھنا۔ اچھا دیکھیے سنت کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کھڑے ہو کر بولیے، کتنا آدمی ازما بھی، کتنا آدمی عمل کری ای سنت پر؟ ایلے بادھا جیلے بدنا اٹھل کے پھتکی میں جلدی پانی آنا اور بیچاری کے لئے کول چل کے پانی آنے دل کے اب بدنا لل کے گڑ 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 بہت پیاس لگ رہا۔ اس کا 10 سال کا بیٹا بیٹھا وہ کھڑا تھا، دیکھ لیا کہ بابا کھڑا ہوا کہ پانی پی لی، بچہ بھی بدنا اٹھل کے کھڑا ہوا کہ پانی پی لی۔ بچہ کیا سیکھے گا بھائی؟ بچہ سیکھے گا؟ بتاؤ نبی کی سنت، سنت طریقہ ہے کہ 3 سانس میں پانی پیو۔ کئی سانس میں پانی پیو؟ یہاں تھی ایک کے سانس میں پورا بدنا کھا لی، اگر بالٹی ملی جائے تو بالٹی ہو خالی بھائی۔ ساری عمر لگا دو ماں کی خدمت میں لوگوں، چاہے ساری عمر لگا دو ماں کی خدمت میں لوگوں، ماں کی دودھ کا قرض چکانا مشکل کیا ناممکن ہے، ماں کی دودھ کا قرض چکانا مشکل کیا ناممکن ہے، پل میں آنا پل میں جانا، فرش زمین سے عرش تلک۔ اچھا لگ رہا ہوں تو سبحان اللہ کیا بولتی ہمیں؟ پل میں آنا پل میں جانا، فرش زمین سے عرش تلک، پل میں آنا پل میں جانا، فرش زمین سے عرش تلک، ڈوبتے سورج واپس لانا مشکل کیا ناممکن ہے، پتھر سے کلمہ پڑھوانا مشکل کیا ناممکن ہے، دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ ایک بار سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ۔